आज मैं पुनः आप लोगों को अपने खूबसूरत चैनल मेधामानस में पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं अपनी भारतीय संस्कृति के गौरव का गान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज भारतीय संस्कृति की एक अनुपम उपहार को प्रस्तुत करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं शून्य के आविष्कार पर बहुत ही दिलचस्प बातें करूँगा। मैं इस वीडियो में ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं शून्य के आविष्कार का पूरा इतिहास आपको बता सकूँगा, किंतु मैं ज़रूर ये प्रयास करूँगा कि इसको अपने मन मस्तिष्क में रख के और इस क्षेत्र में आप बृहद ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शून्य के बारे में मैं अपने कम से कम 3 वीडियोस जारी करूँगा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी तीनों को देखेंगे तो ज़रूर आपके मन मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति का गौरव पुनः एक बार अपने स्थान को प्राप्त करेगा। स्टूडेंट्स, मैं शून्य के बारे में अपने वेदों अर्थात कृष्ण यजुर्वेद के एक श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। इस श्लोक में कहा गया है कि सकृते अग्ने नमः, दिस्ते नमः, त्रिस्ते नमः, दस कृतस्ते नमः, सत्कृतस्ते नमः, असहस्र कृतस्ते नमः, अपरिमित कृतस्ते नमः। अर्थात हे अग्निदेव, मैं आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार एवं अपरिमित बार अर्थात अनंत बार नमस्कार करता हूँ। लगभग 500 BC 500 BC ईसा के 500 वर्ष पूर्व हमारे आदि काव्य वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, जिसमें ये बड़ा ही पॉपुलर शब्द है। कहा गया कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़े पुल का निर्माण किया। यहाँ ये बात आप जानते चलें कि देखो 10, 100, 1000 इन शब्दों का प्रयोग तो हमारी भारतीय मनीषा ने लगभग 1500 BC से ही प्रारंभ कर दिया था। लेकिन ध्यान रखें, इनके लिए केवल शब्दों का प्रयोग होता था। आज जिस तरह मैं इनको लिखता हूं अंकों में, इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करता हूं, अभी इसका प्रयोग भी नहीं हो रहा है। इसके बाद जैन काल में
एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ललित बिस्तर। ललित बिस्तर में ज्योतिबा संख्या का प्रयोग हुआ है, जिसका मान 10 की घाते 80,000 होता है। 10 की घाते 80,000, इतनी बड़ी संख्या का प्रयोग ललित बिस्तर में उद्धृत हुआ है। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं तो ग्वालियर, प्रसिद्ध ग्वालियर के विश्व मंदिर में रामशिला पर शून्य जैसा एक संकेत उद्धृत है। शायद इस का निर्माण 270 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चौथी या 5वीं शताब्दी में, अब मैं ईसा के बाद चल रहा हूं, चौथी या 5वीं शताब्दी में वक्षाली पांडुलिपि में शून्य दिखाई पड़ा और इसी समय आकाश तथा अंतरिक्ष जैसे शब्दों के लिए शून्य का प्रयोग किया गया, इसको शून्य माना गया। सर्वप्रथम हमारी भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त लगभग 4वीं शताब्दी ने सर्वप्रथम शून्य शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने शून्य के लिए बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया था। इसके बाद आर्यभट्ट ने अपनी दशमलव प्रणाली में शून्य का प्रयोग किया और उस चिन्ह का प्रयोग किया जिसका प्रयोग हम आज करते हैं। शून्य के महत्व के बारे में प्रोफेसर गोल्डस्टीन ने कहा कि शून्य के आविष्कार तथा इसके महत्व की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कुछ नहीं वाले शून्य को न केवल एक स्थान, नाम, चिन्ह या संकेत प्रदान करना, बल्कि इसमें उपयोगी शक्ति भरना भारतीय मस्तिष्क की एक विशेषता है। और आज के युग में बच्चों, कंप्यूटर का भी शून्य एक मूल अधिकार है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा।